गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 5 कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि आपका CFA। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने वीडियो जो बनाए हैं जिसमें मैंने आपको अमालगमेशन का एक सम शुरू करा था, हीरा एंड मोती वाला, दैट इज सम नंबर 8 ऑन पेज नंबर 268। ये सम जो हमने लास्ट वीडियो में करा था उसके अंदर मैंने आपको हीरा और मोती की परचेज कंसिडरेशन इस तरह से और उसकी नेट असेट्स एंड देन हाउ टू पे PC वो, और उसके बाद हमारा जो ये वाला जो वीडियो है वो उसमें हम बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ हीरा एंड मोती लिमिट। सो इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ हीरा एंड मोती लिमिटेड। तो सबसे पहले जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे पर्टिकुलरली इन दिस सेमेस्टर, हमारी जो आपकी सारी जो एग्जाम होगी उसमें वर्टिकल बैलेंस शीट बनेंगे, हमारी हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगी। वर्टिकल बैलेंस शीट इस तरह से होती है। अब एग्जाम में जब नई कंपनी की बैलेंस शीट बनानी होगी, जैसे कि ये हीरा और मोती है, हीरा एंड मोती लिमिटेड हम बनाएंगे, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आपको बैलेंस शीट कैसे बनानी है। आपको हीरा और मोती अलग अलग बैलेंस शीट दी है तो, या फिर कुछ समय ऐसे होंगे जिसमें शेल एंड शीतल है जिसमें दोनों की साथ में दी है, तो ये जो बैलेंस शीट के अंदर का जो कंटेंट है आपको कॉपी करना है। पर कैसे कॉपी करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यू आर नॉट सपोज टू राइट डाउन दी अमाउंट, आपको अमाउंट नहीं लिखनी है और साथ में ही आपको किस तरह से करना है। तो जो कॉपी करने की चीज़ है वो ये है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल कॉपी करिए, अंदर आप 2-3 लाइन छोड़ दीजिए इक्विटी प्रेफरेंस के लिए, रिजर्व एंड सरप्लस लिखिए, अंदर आप 3-4 लाइन छोड़ दीजिए, नॉन करंट लायबिलिटीज लिखिए, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखिए, जनरली डिबेंचर हो गए लेकिन परसेंटेज चेंज हो गए होंगे, जैसे कि यहाँ पे 12% है, नई कंपनी शायद 10% पे इश्यू करे तो परसेंटेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। देन यू हैव करंट लायबिलिटीज वो लिखिए, ट्रेड पेबल्स लिखिए, क्रेडिटर्स लिखिए बट अमाउंट मत लिखिए, असेट्स लिखिए, उसमें नॉन करंट असेट्स लिखिए, फिक्स असेट लिखिए, जिसमें आप टेंजिबल असेट का टाइटल देंगे तो वेल एंड गुड नहीं देना चाहते तो आप फिक्स असेट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी लिख सकते हैं। उसमें इनटेंजिबल असेट का भी एक सेक्शन लगा दीजिए, क्योंकि ये नई बैलेंस शीट है तो गुडविल के चांसेस हैं, तो गुडविल अगर है तो इंटेंजिबल असेट के टाइटल के अंडर आप लिखिए गुडविल, राइट। देन यू हैव इन्वेस्टमेंट, देन यू हैव अदर नॉन करंट असेट्स। फिक्टिशियस असेट को मत लीजिए क्योंकि फिक्टिशियस असेट हम कैलकुलेशन के वक्त नई बैलेंस शीट में लेते नहीं हैं। सेम वे करंट असेट इन्वेंटरीज लीजिए, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स लीजिए एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश बैलेंस लीजिए, जिसमें हमें नई कंपनी के लिए नया कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको नई बैलेंस शीट जो बनानी है उसके लिए फॉर्मेट को लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। पुरानी जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी, आपकी क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है उसी को आपको कॉपी करना है विथ लिटिल बिट ऑफ चेंजेस। किस तरह के चेंजेस हैं, लेट्स सी। जैसे कि यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट है हीरा एंड मोती, तो मैंने वही पुरानी बैलेंस शीट जो है उसी को मैंने इस तरह से कॉपी करा हुआ है। ऊपर आप नई कंपनी का नाम लिखिए, पर्टिकुलर नोट्स एंड रुपीज का एक ही कॉलम बनाइए क्योंकि हमारे ये नई कंपनी एक है। पुरानी बैलेंस शीट में 2 कॉलम हो सकते हैं क्योंकि 2 कंपनी अगर दी है तो। चलिए लेट स्टार्ट। तो फिर क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। अब आपको पता है PC जो हमने पे करा है उसको आप निकालिए तो आपको पता चलेगा कि हाउ टू पे PC में इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर प्रीमियम, और यहाँ पर भी इक्विटी शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर प्रीमियम। ये हीरा का है, ये मोती का है, राइट। दिस इज आगे पेज से शुरू हुआ था, ये हीरा है और दिस इज मोती, तो मोती इज कंटिन्यू विद दिस पेज, तो ये मोती का है। तो दोनों में ही आप देख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर प्रीमियम है। तो हम यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड इफ यू वांट टू मेक अनदर कॉलम ऑफ शेयर प्रीमियम तो आप रिजर्व एंड सरप्लस में या तो फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं इक्विटी शेयर प्रीमियम, या फिर आप दोनों का ही टोटल कंबाइन करके लिख सकते हैं। अब इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी और इक्विटी शेयर प्रीमियम कितनी, तो इसी जगह से हम लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 और यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000, यानी 50 और 15 65, दिस 15 एंड दिस इज 50, और प्रीमियम 30 एंड 9, सो 39,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 65,000, सीधा हम बाहर ही लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 65,000 एंड प्रीमियम इज 39,000। कैसे आया मैंने आपको सिखाया, राइट। चलिए उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास 3 रिजर्व्स हैं। कहाँ से आए, तो ये रहे GR वर्कमैन कंपनसेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर भी GR ही है। तो जो रिजर्व एंड सरप्लस है, जो वर्कमैन कंपनसेशन एंड P&L अकाउंट है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, रिजर्व एंड सरप्लस एंड फिक्टिशियस असेट ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, नई बैलेंस शीट में इसको नहीं लिखते हैं। तो जनरल रिजर्व डैश P&L अकाउंट डैश,
आइडियली तो आपको नई बैलेंस शीट में ये लिखना ही नहीं है, पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये लिखा हुआ है कि इन दोनों को पुराने से हम सारा कॉपी करेंगे, पर जीआर और पीएनएल को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। इन शॉर्ट रिजर्व को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो आप ये पूछेंगे कि मैम वर्कमैन कंपनसेशन फंड को क्यों कैरी फॉरवर्ड किया न्यू बैलेंस शीट में? उसकी वजह ये है कि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, और जिन्होंने देखा है वो याद करिए कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड की 500 की लायबिलिटी थी जिसे पे करना है। देखो यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 500, जो लायबिलिटीज में हमने समझ के माइनस किया हुआ है। किसके अंदर? दिस इज फॉर हीरा, ये हीरा के लिए। तो यहाँ पर आपको वो जो 500 की लायबिलिटी है उसे यहाँ पर दिखाना है, ना ही कि पूरे वर्कमैन कंपनसेशन फंड को, क्योंकि वो रिजर्व है, राइट। रिजर्व्स हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे नई बैलेंस शीट में। चलिए बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें डिबेंचर्स। तो दोनों की ही पार्टी का अगर हम देखते हैं तो हीरा जो था उसकी 10% डिबेंचर 12,000 के इशू होते हैं, राइट। और रही बात मोती की, तो मोती में कोई डिबेंचर नहीं है, तो यानी कि सिर्फ एक ही आएगा 10% डिबेंचर 12,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 10% डिबेंचर 12,000। देन वी हैव क्रेडिटर्स, दोनों के क्रेडिटर्स का टोटल करेंगे। तो लेट्स चेक कि दोनों के क्रेडिटर्स कितने हैं। तो जो फर्स्ट है हीरा, उसके क्रेडिटर से 8,000 ये रहे, आप पुरानी बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं, क्रेडिटर्स इज 8,000। और जो मोती है उसके क्रेडिटर्स की बात करें तो उसके क्रेडिटर्स है 20,000। सो टोटल इज 28,000। डायरेक्ट बैलेंस शीट में से भी आप 28,000 लिख सकते हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट जनरली नहीं होता है। चलिए ये हो गई आपकी असेट साइड, अरे सॉरी लायबिलिटी साइड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट असेट साइड्स। असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी, नई वैल्यू, नई बैलेंस शीट, नई कंपनी, नई वैल्यू, एवरीथिंग इज न्यू, राइट। तो लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी की वैल्यू चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम हीरा की चेक करते हैं। तो हीरा की बिल्डिंग की वैल्यू है 50,000 और मोती जो है उसकी बिल्डिंग की वैल्यू है 15,000। सो 50 + 15, सो टोटल इज 65,000। सो लैंड एंड बिल्डिंग 65,000। नो नीड टू शो दी एडजस्टमेंट कि ये चेंज हुआ वो चेंज हुआ, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द टोटल। नाउ मशीनरी, चलिए हीरा की मशीनरी चेक करते हैं। तो हीरा की मशीनरी की वैल्यू है 20,000 एंड मोती की मशीनरी चेक करते हैं। तो मोती की मशीनरी की वैल्यू है 11,000। सो टोटल इज 31,000। 20 + 11 31,000 यहाँ पर लिखेंगे आपके लिए। मैं यहाँ पर 20 + 11 31 और यहाँ पर 50 + 15 65, राइट। 50,000 हीरा के थे और 15,000 मोती के थे, सही है ना? या चलिए आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव गुडविल, ये नई गुडविल है। इंटेंजिबल एसेट में नई गुडविल होती है, कहाँ होती है? तो जो गुडविल की वैल्यू थी, जो हमने स्टार्टिंग में पहली वर्किंग नोट करी थी, ये थी गुडविल की वैल्यू थी 15,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुडविल की वैल्यू 15,000। तो ये मैं लिख देती हूँ 15,000। प्लीज चेक दी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सम, राइट। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो थी वो 1,500 ही इन्वेस्टमेंट हम लेते हैं। आइडियली इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट इन्वेस्टमेंट जो है वो नई कंपनी सिर्फ 1,500 लेती है हीरा की, तो हम सिर्फ 1,500 ही लिखेंगे। देन करंट असेट, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश बैलेंस। स्टॉक है आपका हीरा का 10,000 और मोती का है 8,000, तो टोटल आएगा 18,000। आपको अगर लगता है कि मैम आप कहाँ से बोल रही हैं, तो मैं ये भी बैलेंस शीट में से भी देख के बोल सकते हैं। स्टॉक 10,000 और यहाँ पर स्टॉक है 8,000 18,000, राइट। उसकी तरह डेटर्स, तो डेटर्स की अगर हम बात करें तो डेटर्स आपके पुराने हीरा के हैं 5,000 और मोती के हैं 5,000, लेकिन 10% आपका बिडी हारा है तो 4,500 थे। अच्छा, अब भी फिर से सवाल आएगा मैम कहाँ से आए, तो ये रहे, ये है डेटर्स 4,500 हीरा और ये है डेटर्स मोती के 5,000। सो 4,500 + 5,000, सो टोटल इज 9,500, राइट। एंड द लास्ट वन इज कैश एंड बैंक बैलेंस। ये हमेशा ये अकाउंट को बनाना होता है। कैश एंड बैंक अकाउंट नई कंपनी हीरा मोती के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कि कितना पैसा हम स्टार्टिंग में लेकर आते हैं एज अ न्यू कंपनी हीरा मोती। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस चेक करते हैं। नई कंपनी हीरा मोती का कैश एंड बैंक ओपनिंग बैलेंस कितना? तो हीरा मोती जो नई कंपनी है वो हीरा का कैश नहीं लेती थी। हीरा का कैश कितना है 2,000, तो वो नहीं लेती, लेकिन मोती का कैश लेती है विच इज 6,000। सो वी विल स्टार्ट विद द 6,000। यहाँ पर ब्रैकेट में मैं मोती लिख रही हूँ, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट टू अंडरस्टैंडिंग में ये लिख रही हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि भाई 6,000 किसके हैं, तो मोती के हैं। ये उसके पास पैसा है। अब कहाँ कहाँ पैसा गया,
तो सबसे पहले हीरा मोती नई कंपनी हीरा को पीसी पे करती है, यानी कि परचेज कंसिडरेशन ये रहा, जिसमें वो 500 रुपये हीरा को देती है और मोती को कितने देती है, तो मोती को 1000 देती है। तो मैं लिखती हूँ बाय हीरा लिमिटेड 500 और उसी तरह मैं लिखती हूँ बाय मोती 1000। ये आप हर एक सम में आपको इस तरह से जो पीसी में आप कैश देते हैं वो आप नया जो अकाउंट बनाएंगे उसमें आप लिखेंगे। उसके अलावा और कोई खर्चा नहीं करता हीरा मोती नई कंपनी, सिर्फ वो हीरा और मोती को इंडिविजुअली जो कैश देता है वो और उसका ओपनिंग बैलेंस। तो हम यहाँ अकाउंट क्लोज करेंगे 6000, दिस इज 6000 एंड 1500 अगर हम माइनस करते हैं दैट इज 4500 विल बी योर बैलेंस कैरीड डाउन, यानी कि ये आप दिखाएंगे आपकी बैलेंस शीट में 4500। तो यहाँ पर जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ लिखना बचा है एंड दैट इज 4500। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैश एंड बैंक बैलेंस 4500। नाउ वी विल मेक द टोटल। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज टोटल और यहाँ पर असेट्स का टोटल। यहाँ पर आइडियली सबसे पहले आप असेट्स का ही टोटल करिए, आपको लगेगा मैम वो तो ज़्यादा होता है, ज़्यादा दोनों सेम ही होता है लेकिन असेट्स में कम कन्फ्यूजन होता है कंपेयर टू लायबिलिटीज़ इन अमालगमेशन। सो टोटल होगा 1,44,500 और लायबिलिटी साइड का टोटल भी 1,44,500। सो हियर आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। वर्टिकल बैलेंस शीट ऐसे टैली होती है और आपकी बैलेंस शीट पूरी ये है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। This is the second part and our first sum of amalgamation is completed and the sum name is हीरा एंड मोती। नेक्स्ट वाला सम मैं जो कराऊंगी सेम अमालगमेशन का ही, लिटिल बिट डिफिकल्ट ऑफ दिस वन, क्योंकि ये पहला सम था तो मैंने उस हिसाब से कराया था। क्या करना है आपको, यू हैव टू फर्स्ट एक बार रिव्यू कर लेते हैं पूरा सम। आपको सबसे पहले दोनों ही जो अमालगमेशन करने वाली कंपनी है हीरा, उसकी हमने गुडविल ढूंढी, फिर उसका हमने नेट एसेट ढूंढा पर गुडविल की वैल्यू थी तो दैट बिकम्स योर पीसी। उसके बाद हमने ढूंढा कि पीसी को कैसे पे करना है, तो उसके लिए हमने ये हाउ टू पे पीसी, ये हीरा की पीसी पे करी परचेज कंसिडरेशन। उसी तरह मोती की नेट एसेट ढूंढी और मोती का परचेज कंसिडरेशन पे किया। देन वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। तो हमने ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करी इस तरह से। ये बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना होता है, कोई भी नई कंपनी का बैलेंस शीट में नया कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना होता है, जो हमने यहाँ बनाया। जनरल एंट्रीज की बात करें तो जनरल एंट्रीज कैसे करनी है, तो जनरल एंट्री तो आपको बुक में मिल जाएगी इन द न्यू कंपनी बैलेंस शीट। अमाउंट कौन सी लिखनी है, क्योंकि नई कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्री करनी है तो अमाउंट भी नई ही आएगी, यानी सारी अमाउंट यही सब आएगी। असेट्स में आप यही लिखेंगे जब डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज़ में आप यही लिखेंगे जब क्रेडिट करेंगे, पेमेंट ऑफ पीसी जब आप करेंगे एंट्री में कि किस तरह से पे करना है तो एंट्री भी आपकी यही होगी कि इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम एंड कैश, और ये भी यही एंट्री होगी मोती की। तो एंट्री के लिए अमाउंट आपको इसी में से मिल जाएंगे। अगर आपको जनरल एंट्री और उसकी अमाउंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है करने में तो लेट मी नो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैम आप एंट्री भी करवा दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल ऑल्सो डिक्टेट यू एंट्रीज एंड हाउ टू राइट डाउन अमाउंट, वो भी मैं आपको बता दूंगी। आई होप आपका पहला सम कंप्लीट हो गया और आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट्स।